पिक्चर चालू करो बे। 7वें चरण का चुनाव, क्या आप माफिया राज के खिलाफ एनकाउंटर को लेकर आप लड़ना चाहते हैं? क्या योगी राज में किस तरह से माफियाओं का खात्मा हुआ, इसके आधार पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं आप लोग? देखिए अनुराग जी, कोई 7वें चरण का केवल मसला नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से असुरक्षा का एक वातावरण होता था, अराजकता का वातावरण होता था, हल्ला बोल का एक वातावरण था, माफियाओं के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया योजना चला करती थी। ऐसी अवस्था में उत्तर प्रदेश में पूरे कानून व्यवस्था एक महत्वपूर्ण मसला रहा है, 2022 का विधानसभा चुनाव में भी और 2024 के लोकसभा चुनाव में। अच्छा, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुकीम काला का साम्राज्य रहा हो, या वो अंबेडकर नगर फैजाबाद के हिस्से में खान मुबारक का साम्राज्य रहा हो, या लखनऊ में सलीम सोहराब रुस्तम का साम्राज्य रहा हो, या प्रयागराज में अतीक अहमद का साम्राज्य रहा हो, या काशी क्षेत्र में मुख्तार अंसारी का साम्राज्य रहा हो, किस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश को माफियाओं के हाथ में चलाने के लिए समाजवादी पार्टी ने सौंप दिया था। और यही समाजवादी पार्टी में जब अखिलेश यादव ने प्रादुर्भाव किया था, कमान अपने हाथ में ली थी, तो कहा था ये नई सपा है, नई हवा है, हम कौमी एकता दल का विलय नहीं करेंगे, हम माफियाओं के सामने घुटने टेकेंगे। लेकिन क्या हुआ, इसी मुख्तार अंसारी, इसी माफिया अतीक अहमद के सामने अखिलेश यादव ने घुटने टेक दिए। मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी को अपना कैंडिडेट बना करके रखा हुआ है। समाजवादी पार्टी की साइकिल बिना माफियाओं के, बिना उनके सहयोग के एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती है। रुको जरा। और उत्तर प्रदेश की जनताओं के लिए राकेश जी, आपने एक बात तो बिल्कुल सही कही। 2022 में जब आप लोग इलेक्शन लड़ रहे थे तो योगी बाबा का बुलडोजर और कानून व्यवस्था के आधार पर जनता ने वोट दिया और मैंडेट कितना मिला वो सब जानते हैं। तो क्या ये मानकर चलें कि ये 13 की 13 सीटें इस बार बीजेपी के खाते में जा रही है? क्योंकि 2019 में इलेक्शन हुए थे, आप लोग 2 सीटें हार गए थे, इस बार क्लीन स्वीप कर लेंगे पूर्वांचल की सीटों पर? 13 की 13 नहीं, उत्तर प्रदेश के 80 की 80 सीटें कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 80 की 80 सीटों पर अपना दावा ठोका हुआ है और हमें पूरा भरोसा है इस तरह का जनता का आशीर्वाद अब तक निकलता हुआ दिखाई पड़ा है। ये जाति मजहब की सारी दीवारें टूट गई हैं। विशेष तौर पर गरीब वर्ग आज लाभार्थी जिसको सीधे केंद्र की और राज्य की योजनाओं का लाभ मिला है, वो प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर भरोसा करके फिर मोदी जी के साथ खड़ा है। ठीक है राकेश जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास, चर्चा में फिर आऊंगा आपके पास। जल्दी से मनोज यादव जी, मतलब इस बार के इलेक्शन में 7वें फेज में तो कम से कम समाजवादी पार्टी और विपक्ष को खुश होना चाहिए, क्योंकि आप लोग कह रहे थे पूरा चुनाव मुद्दे से भटकाया जा रहा है, मुद्दे पर ला रहे हैं, तो कम से कम कानून व्यवस्था की बात हो रही है, तो आपको तो ये खुश होना चाहिए कि 7वें चरण का जो इलेक्शन है वो मुद्दे पर लड़ा जा रहा है कम से कम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए अनुराग, मुझे महसूस हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जो मोदी के नाम से जाने जाते हैं पूरी दुनिया में, उनको एम नाम का फोबिया हो गया। वो कभी मुजरा, कभी मंगलसूत्र, कभी अब माफिया, मतलब एम नाम का फोबिया हो गया। इसका मतलब पता नहीं क्या है, मुझे नहीं मालूम है, शायद इसकी जांच करानी। किसके खिलाफ माफिया बने थे मुख्तार? उसका नाम लेने में शर्म आती है क्या राकेश त्रिपाठी को या नरेंद्र मोदी जी को? शर्माते हो? दामाद है क्या बीजेपी का? ब्रजेश सिंह नाम, मोदी के क्षेत्र में उसने निर्दलीय बीजेपी को हरा दिया। पता है ना? अगर पता है तो कम से कम मोदी जी को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए था कि वो कौन सा माफिया है बनारस क्षेत्र में, पूर्वांचल में, जिसने भाजपा को इस बार चुनाव में हरा दिया था, और आप लोग अब तक उसका जिक्र भी नहीं कर पाए। और माफिया अगर बीजेपी को हरा दिया था तो टिकट तो बीजेपी नहीं दे रही ना कम से कम। मुझे ये तो आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मुख्तार अंसारी के भाई को टिकट देती है, अतीक अहमद को टिकट देती है, जो कि घोषित माफिया है, जो कि सजा याफ्ता थे। अनुराग जी, अगर आप मुझे बोलने देंगे तब आपको मेरे सवालों का। नहीं सर, बिल्कुल आप बोलिए, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं अपने। अरे अनुराग सिंह आपके रिश्तेदार हैं क्या ब्रजेश सिंह? करवाली बेइज्जती? मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है। आपके रिश्तेदार है क्या मुख्तार अंसारी? आपके रिश्तेदार है क्या मुख्तार अंसारी? खुलकर बोलिए, माफिया थे, आप क्यों दे रहे हैं उनको टिकट? ब्रजेश सिंह योर रिलेटिव? नो वन इज माय रिलेटिव, इवन नॉट यू आर माय रिलेटिव, सो आई विल आस्क द क्वेश्चन इन दैट वे ओनली। तो फिर मुझे बोलने दो ना। नहीं, इसी तरीके से सवाल पूछूंगा। सवाल कर दे होते हैं मनोज यादव काका साहब, तो आप इसी तरीके से आप दाएं बाएं के रास्ते निकालते हैं। ब्रजेश सिंह पर तो आप बोल रहे हैं, माफिया मुख्तार अंसारी को टिकट देने वाली अपनी पार्टी पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपका ज्ञान ऐसे नहीं बढ़ेगा, चैनल की टीआरपी ऐसे नहीं बढ़ेगी। आप अपना ज्ञान दुरुस्त कीजिए और माफियाओं पर बोलिए। माफियाओं की, अरे सर सुनिए, ये है आप जो ब्रजेश सिंह पर बात कह रहे हैं, मैं तो ब्रजेश सिंह पर खुद बोल रहा हूं। आप मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिया पढ़ने वाले पर बोलकर दिखाइए, बोल दीजिए फातिया पढ़ने वाले गए थे माफिया मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिया पढ़ने। लोगों ने उनको मरने के बाद कहा वो मसीहा थे, माफिया थे। आप मानते मसीहा? लोग कह रहे थे, आप मानते मसीहा? मुख्तार अंसारी को मसीहा आप मानते हैं?
हाँ, वो मनोज ब्रिजेश यादव सिंह के लिए माफिया थे और आम जनता के लिए मसीहा थे। आपको नहीं पता क्या? सर, इतना ज्ञान आपको कृष्णानंद नहीं राय है के अब तक? परिवार से एक बार पूछिए, अलका राय से जाकर पूछिए। कृष्णानंद राय के परिवार से भी पूछा जाएगा, सबसे पूछा जाएगा। कृष्णानंद राय क्या सर, थे? ये उन पे कितने आप आपराधिक मुकदमे थे? आप जिसको डिफेंड कर रहे हैं और देखिए, आपके लिए सुनिए, जो मसीहा यहाँ है ज्ञान मत उसको बताइए। कोर्ट ने तकरीबन अब 8 मामलों में सजा सुनाई थी। आप अमित शाह को गृह मंत्री बोलो, लेकिन हम तो तड़ीपार बोलते हैं ना। अरे कि तड़ीपार है। आप जो बोलना चाहें आप बोले, आप अपनी भाषाई मर्यादाओं के साथ बोले। मैं माफिया को माफिया बोल रहा हूं, ये मैं खुलकर कहता हूं। दंगा बलवा आप बोल सकते हैं मैं माफिया को माफिया बोल रहा हूं। राकेश जी कुछ कह रहे हैं प्लीज। ये नहीं, मनोज यादव जानबूझ करके टीवी डिबेट आकर के बदतमीजी करते हैं। कोई तर्क नहीं होता है, कोई तथ्य नहीं होता है, और तो आप बदतमीजी करने लगते हैं। प्रधानमंत्री और आप यहाँ पे मैं अखिलेश यादव को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। अखिलेश यादव को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। उसके बावजूद मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री माफियाओं के बारे में जैसे टिप्पणी की जाती है ना, वैसे ही कितनी पीड़ा होने लगती है कि मनोज यादव सरीखे जैसे अपने प्रधानमंत्री से पूछो राकेश त्रिपाठी कि बदतमीजी करते हैं कि बेहाई करते हैं कि बेशर्मी करते हैं टीवी पे। पानी से डाल डाल करके उनके वृक्ष बड़े किए थे, सवाल का जवाब देता हूं, सवाल पूछता हूं। से उखाड़ करके शर्म नहीं आती बड़ी आपको? पीड़ा होती है। आपको शर्म नहीं आई? चिल्लाओ, कितना भी परेशान हो, तुम्हारी ये परेशानी और बढ़ेगी, तुम्हारी ये समस्या और बढ़ेगी। नहीं ठीक है राकेश जी देखिए, हमने एक नहीं कई चर्चाएं की हैं मनोज जी, कई चर्चाएं की है। जब नेताओं के पास सीधे जवाब नहीं होते तो वो मनोज यादव जी वही करते हैं जो आप इस वक्त कर रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? आप बोलकर दिखाइए ना, आप बोलकर दिखाइए कि माफिया के कब्र पर फातिया पढ़ने क्यों गए थे। आप बताइए कि आतंकवादियों को क्यों बचा रहे थे, क्यों फांसी रोकने के लिए आप कोर्ट गए थे। कोर्ट ने क्यों कहा था कि आतंकियों को पद्मश्री देंगे क्या? ये तो आपकी पार्टी का इतिहास है सर, मैं कितना एक्सपोज करूंगा। सुन लो जवाब सुन लो अनुराग जी। कंधार तक आतंकवादियों को छोड़ने का ये जो ठप्पा लगा है ना, वो बीजेपी के ऊपर है, समाजवादियों पे नहीं है। छाती ठोक कर कहिए ना कि माफियाओं के खिलाफ हैं आप, टिकट क्यों देते हैं? ये छाती ठोक दीजिए माफियाओं के खिलाफ। मैं ठीक है, आप मनोज यादव जी, मैंने आतंकवादियों की बात की तो माफिया पे मनोज यादव जी सॉरी के लिए भाई। ओके मनोज यादव जी वक्त दे दिया मैंने, आज डिबेट में वैसे भी मुझे बहुत कम वक्त मिला हुआ है। घेर के नहीं ठीक है मनोज यादव जी, और ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि फिर एक बार दोबारा ना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आतंकवादियों को छोड़ने कंधार गए थे। लेकिन मैंने तो सवाल पूछा था मनोज यादव जी बहुत सिंपल सा कि कम से कम इस बार तो खुश होंगे कि मुद्दों पर चुनाव हो रहे हैं। आप तो उस पर जवाब दे नहीं रहे, फातिया पढ़ने वाले पर जवाब दे नहीं रहे, है ना? बेरोजगारी पे हो रहा है, नहीं आतंकवादी को बचाने पर तो जवाब दे नहीं रहे। ठीक है मैं आऊंगा आपके पास। नीति जी अगर बीजेपी ये मानकर चल रही है कि हम लोगों ने माफियाओं को खत्म किया, तो क्या पूर्वांचल के लिए माफियाओं का खात्मा, क्या अपराध का खात्मा पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा मुद्दा जिस पर बीजेपी पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया मुख्यमंत्री बना बैठा है? आपको पता नहीं क्या? जाके उनके मुकदमे देख लो, उन्होंने खुद वापस ले लिए। सर प्लीज, और मुकदमों के आधार पर इंसान माफिया बनता है। अपनी जबान को लगाम दो मनोज यादव। बदतमीजी करते जवान नहीं मनोज जी प्लीज तमीज में बात कीजिए। और आप जो आरोप लगा रहे हो उसका कुछ तथ्य है आपके पास? वकील हो कि बिल्कुल आप जो आरोप लगा रहे हो उसका कुछ तथ्य है? सिर्फ बोल देने से मनोज यादव जी कुछ नहीं होता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ इसकी टिप्पणी करोगे ना तो इसका खामियाजा तुम्हारी पूरी पार्टी भी भुगतेगी। बुरा लगा मनोज यादव, तुम तो पार्टी भुगतोगे और कोई बचाने नहीं आने वाला है तुम्हें। मैं बता रहा हूँ मनोज यादव, चुनौती देकर के बता रहा हूँ। ओके सॉरी मनोज जी की आवाज प्लीज नीचे कीजिए। नहीं जो तमीज से बात नहीं कर सकता उसको डिबेट में बैठने का कोई हक नहीं। मनोज जी आई एम सॉरी आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, मैं मानता हूँ गर्मी ज्यादा है, आपके जहन पे गुस्सा चढ़ सकता है, लेकिन आप प्लीज तमीज में बात कीजिए प्लीज।